अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इमामाज़ किचन में मैं जो रेसिपी लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इजी है। इंतहा से ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी हुई है और कोई ऐसी स्पाइसी चीज़ें खाने को दिल ही नहीं करता। तो इतनी शदीद गर्मी में कोई लाइट सी, हल्की सी, चटपटी सी, जिसमें कुछ मीठा भी हो, कुछ नमकीन भी हो, कोई ऐसी रेसिपी जो मैं लेके आई हूँ वो रशियन सैलेड। और ये एक ऐसी डिश है जो बच्चे बड़े हर कोई बहुत शौक़ से खाता है और ये झटपट बन जाती है और बनती भी ऐसी चीज़ों से जो कि घर में मौजूद होती हैं। तो बनाते हैं इसको और फिर आप देखिएगा कितनी ज़बरदस्त बनती है और मुझे उम्मीद है कि आप भी झटपट इसको तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो सबसे पहले मैकरोनी लिए। आप चाहें एल्बो शेप की लें, स्प्रिंग शेप की लें, जिस शेप की भी लें, होनी मैकरोनी चाहिए। इसके बाद बंद गोभी लिया, ये भी थोड़ा सा छोटा सा फूल था जो मैंने इस तरह काट दिया है। 4 केले लिए, आड़ू लिए 3 अदद और गाजर लिए 1 अदद गाजर थे जिसको मैंने इस क्यूब्स में काट के इस तरह इसको उबाला है। मटर थे, मटर समझें कि 3 बड़े चम्मच थे जिनको मैंने बॉइल किया है। आलू थे 2 अदद, इनको भी इस तरह क्यूब्स में काट के मैंने उबाला है। और ये सेब हैं, इनको भी इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काटा है मैंने। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें मैं डालूँगी, मायोनीज़ है 2 खाने के चम्मच, दही है ये भी 2 खाने के चम्मच हैं, फ्रेश क्रीम ये 3 खाने के चम्मच हैं क्योंकि ये मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। इसके अलावा नमक, काली मिर्च और एक एक्स्ट्रा शुगर। तो इसकी मैं क्वांटिटी आपको नहीं इसलिए बता रही कि ये आपके जायके के ऊपर है, जितनी आप चाहें इसको डालें। और इन इंग्रेडिएंट्स में भी जो आपको जितनी क्वांटिटी में पसंद हो वो डालें। और अगर कोई फ्रूट और भी आपको पसंद है या कोई चीज़ आप इसमें से माइनस करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको अपने शौक़ से खाना है और इसको अपनी पसंद के मुताबिक वेजिटेबल या फ्रूट्स के साथ बनाएं आप। फिर तो शुरू करते हैं फिर इसकी रेसिपी बनाना। सबसे पहले नाज़रीन मैंने बॉल लिया, इसमें मैं फ्रेश क्रीम डालूँगी। इसकी क्वांटिटी भी आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, जितनी आप पसंद करें वो डालें। टेट्रा पैक वाली डाल लें या घर की बनी फ्रेश क्रीम डाल लें, मलाई डाल लें, कुछ भी डाल लें। अब इसमें दही डाल लें, मायोनीज़, इसमें नमक आपके जायके पे है जितना आप डालना चाहें। काली मिर्च के बजाय अगर चाहें तो आप वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। शुगर, इनको आप मिक्स करना है अच्छे से। केले मिक्स किए इसमें, आड़ू, गाजर उबली हुई, सेब। अगर आप चाहें तो इसकी छिलका, इसकी स्किन उतार दें, लेकिन मुझे इस तरीके से इस फॉर्म में पसंद होते हैं इसलिए मैंने इनका छिलका रिमूव नहीं किया। मटर, आलू उबले हुए, बंद गोभी भी डाली इसमें और ये मैकरोनी। अब इनको अच्छे से हमने मैश करना है। नाज़रीन, ये इस तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है, बल्कि कर रही हूँ अभी। गर्मी बेतहाशा है और किचन में तो यकीन करें कि जैसे
حد سے زیادہ گرمی آ گئی ہے اور پسینے بہہ رہے ہیں. بس اب نکلتی ہوں میں ادھر کچن سے. یہ لیں جی، یہ ہمارا رشین میکرونی فروٹ سیلڈ بالکل تیار ہو چکا ہے، اور اس کو اب میں ڈش میں ڈالتی ہوں اور پھر جا کے ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے مزے سے ہم لوگ کھائیں گے. یہ دیکھیں، دیکھنے میں اس کی لک کتنی زبردست آئی ہے اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ، اور کھانے میں اس سے بھی زیادہ یہ ٹیسٹی ہے. یہ ہر چیز کا ذائقہ آپ کو اس میں محسوس ہوگا، بہت ہی زبردست. اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ مزید بھی کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک اٹس انف، کافی ہے اس میں، اور ہر کوئی بہت خوش ہو کے اس کو کھائے گا. لیں جناب، مائی کریمی میکرونی رشین سیلڈ از ریڈی. یہ دیکھیں، اور گرمیوں کے موسم میں یہ ایک بہترین ڈش ہے جس کو آپ بہت جھٹپٹ بنا کے بہت ہی مزے سے کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ کہ اس میں سپائس ڈالا ہی نہیں ہے سوائے بلیک پیپر کے، اور میٹھا بھی ہے، نمکین بھی ہے، تھوڑا سا مرچی والا بھی ہے. تو آپ اس کو بنائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، بچوں بڑوں سب کو، اور دعائیں وصولیں. اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے، اور دعا کریں گرمی کی شدت کم ہو جائے. اور جن سے ہو سکے ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کروائیں، اور اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور دیں. ٹھیک ہے جناب، ملتے ہیں پھر کسی نئی سی زبردست سی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.